नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और मैं हूं लाइव आपके सामने अध्ययन मंत्रा पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे बेहतर, शानदार, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही होगी, मैं सम्यक रूप से आपको दिखाई दे रहा हूँगा। किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या नहीं होगी। एक बार हमें सूचित करेंगे, उसके बाद फिर आते हैं सीधे सीधे अपने विषय पर बिना किसी भूमिका के। विषय आपका आपके सामने है, सुपर टीटी 2025 को प्रथम प्रयास में पास करने की बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्या बेहतर रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। हम इस पर चर्चा, परिचर्चा, चिंतन और मनन करेंगे। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा और अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि आगामी इस परीक्षा का आयोजन बहुत जल्द आपका होने वाला है और हम और आप दोनों इंतजार कर रहे हैं इस विज्ञापन का, इस परीक्षा का। तो क्या एक रणनीति होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर टीटी 2025 प्रथम प्रयास में पास करने की बेस्ट स्ट्रेटजी की हमें बात करनी है। सुपर टीटी 2025 मूल रूप से एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षण पदों के लिए और उत्साही उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। स्टेट लेवल की आपकी है। सुपर टेट पीआरटी दोनों के लिए 2025 परीक्षा में 10 लाख से ज़्यादा अधिक उम्मीदवारों के उपस्थित होने की उम्मीद है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से मैं उम्मीद करूंगा इससे ज़्यादा वर्षों से आपकी ये परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। तो और हर साल आप जानते हैं कि ये डीएलएड और बीटीसी और बीएड तमाम उम्मीदवार आपके सफल होते हैं। तो एक बड़ी फौज आपकी तैयार हो रही है, स्पर्धा आपकी बढ़ रही है, कंपटीशन आपका बढ़ रहा है। और ये आपका ओवरव्यू आपका है कि हमें कितने विषय हमें पढ़ने हैं। और सुपर टीटी की परीक्षा के लिए लगभग 14 विषय आपको जो है पढ़ने होते हैं। उनमें से कुछ मुख्य आपके सामने हैं। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की जानकारी आपको होनी चाहिए। 40 नंबर के 40 प्रश्न आते हैं। मैथमेटिक्स के लिए 20 नंबर के आपको 20 प्रश्न मिलेंगे देखने को। विज्ञान में 10 नंबर के आपके 10 प्रश्न। एनवायरमेंट एंड सोशल स्टडी के 10 नंबर के आपके 10 प्रश्न। चाइल्ड साइकोलॉजी के 10 नंबर के आपके 10 प्रश्न हैं। टीचिंग मेथोलॉजी 10 नंबर के आपके 10 प्रश्न हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में 30 नंबर के आपके 30 प्रश्न मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो 5 नंबर के 5 प्रश्न हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपके 5 नंबर के आपके 5 प्रश्न हैं। और आपका एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर के 10 प्रश्न हैं। ऐसे लगभग 14 विषय आपको मिलते हैं और कम से कम एक विषय से आपको 5 नंबर के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एक विस्तृत, एक बड़ा सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि इसकी तैयारी आपकी कैसी होगी तो सुनिएगा। सुपर टीटी सिलेबस को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैंने पहली बार भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी परीक्षा का विज्ञापन आपके सामने है और आपने अगर उसका सिलेबस समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी आधी तैयारी आपकी हो चुकी है। सभी विषयों और अनुभागों को कवर करने वाली एक अध्ययन योजना बनाने के लिए विषयों को अलग अलग अनुभागों में विभाजित करें। एक कहावत भी है कि 2 हाफ में 1 फुल से ज्यादा मिलता है। तो जितना हम टुकड़ों में बांटकर तैयारी कर लेते हैं उतनी बेहतर तैयारी आपकी जो है हो जाती है। अपना समय स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए, समय सबके पास 24 घंटे हैं, हमारे पास भी, आपके पास भी। जो परीक्षा में आपके जो है टॉप करते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। जो परीक्षा में आपके असफल होते हैं उनके पास भी 24 घंटे आपके जो होते हैं। तो हमें अपने समय का बहुत ही नियमित तरीके से, बहुत ही ईमानदारी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं हमें तय करनी होगी। अपने हिसाब से प्रत्येक विषय को पर्याप्त समय देना है। कोई भी विषय आपका हल्का नहीं है, कोई भी विषय आपका भारी नहीं है, कोई विषय अच्छा नहीं है, कोई विषय बुरा नहीं है। इंटरेस्ट की बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, धोखा अपना देता है। हमें लगता है कि जो विषय हमारा सबसे अच्छा है, सबसे मजबूत है, परीक्षा में गलती होने की संभावना उस विषय में ही सबसे ज्यादा होती है। नियमित रिवीजन के लिए समय अवश्य शामिल करना है। हम चाहे जितना पढ़ें, कम पढ़ें या बहुत कम पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उसको रिवाइज करने की आदत हमें डालनी होगी। सही अध्ययन सामग्री चुनें जिसमें पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, ऑनलाइन संसाधन और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आपके शामिल हो सकते हैं। पीवाईक्यू जरूर लगाया कीजिए ताकि आपको पता चले कि पिछली परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर कैसा था। गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने पहले भी कहा है कि जो भी पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन काम का पढ़ें। आपके आंकड़े पर्याप्त होने चाहिए, तथ्य आपके महत्वपूर्ण होने चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट, अप टू मार्क आपके होने चाहिए।
अपना लेवल चेक करने और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। मॉक क्या होते हैं, आपको जो है बतलाते हैं कि हमें अभी किस विषय में कितनी तैयारी अभी और करनी है, हमारा कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां पर बराबर हमसे गलतियां हो रही हैं। मॉक ये मान के चलिए आपका जो है नेट प्रैक्टिस है। आपने देखा होगा किसी भी मैच के पहले नेट प्रैक्टिस होती है, किसी भी युद्ध के पहले हम जो प्रैक्टिस में जो पसीना बहाते हैं, तो जितना ज़्यादा पसीना बहता है युद्ध में रक्त उतना कम बहता है। तो जितनी पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट और निखर कर सामने आएगा। ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। परीक्षा पैटर्न से परिचित होने और पूछे गए प्रश्नों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना है, यानी कि PYQ आपको हल करना है। और ये आप स्वयं से भी कर सकते हैं और अध्ययन मंत्रा पर भी आपको ये सारे के सारे उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी हम आपको इनके अभ्यास निरंतर करवाते रहते हैं। अपने कमजोर विषयों या विषयों की पहचान करें और उन्हें सुधारने के लिए अधिक समय समर्पित करें। आप जानते हैं कि 2 नेगेटिव मिलकर ही एक पॉजिटिव बनाते हैं। जितने ज़्यादा आपके विषय होंगे, जितनी ज़्यादा आपकी तैयारियों में जो कमी होगी, उनको पर्याप्त समय दीजिए और वही आपके सबसे मजबूत हिस्से उभर कर आपके सामने आएंगे। अपने समग्र प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में अपने फंडामेंटल्स और बेसिक को मजबूत करें। पहले भी कहा जाता है कि बेसिक आपके बहुत जरूरी है, चाहे वो NCERT के हों, चाहे वो मैथ्स के कुछ रूल्स हों। तो आपको अपनी तैयारी का जो आधार है वो आपको NCERT ही लेकर चलना होगा, आपका सेंट्रल के लिए, और स्टेट के लिए आपका SCERT। आपकी तैयारी में निरंतरता महत्वपूर्ण है। एक भी दिन आपको कोई गैप नहीं होना चाहिए। कम पढ़ें भले, लेकिन रोज पढ़ने की आदत डालिए। अंतिम क्षण में सब कुछ रटने के बजाय नियमित रूप से अध्ययन करें, भले ही यह कम अवधि के लिए हो। मैंने फिर कहा कि रटना मना है, हम भी बात करते हैं, आपने भी CDP में पढ़ा है कि नहीं, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ में उपलब्ध है। अध्ययन मंत्रा के तमाम जितने भी आपके टीचर्स हैं, ये बहुत अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। उनके अनुभव का लाभ उठाइए और चीज़ों को समझने की चेष्टा करेंगे और ये रटने से मुक्ति आपको मिलेगी। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। हमें आप पर भरोसा है कि आप कर सकते हैं। आपको स्वयं पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ, आप कर सकते हैं। आप नहीं करेगा तो कौन करेगा। इतनी बेहतर तैयारी, इतने कुशल टीम के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ आपकी विजय होनी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और साथ ही साथ में हमारी टीम पर भी विश्वास रखिए। और इसी के साथ में अध्ययन मंत्रा आपको जो है होली जो हंगामा है, पढ़ाई की गुलाबी होली है, CTT के लिए, DSSB के लिए, KVS के लिए, NVS के लिए, EMRS के लिए, BPSC के लिए, KVS के लिए, सुपर टेट के लिए, UPTT के लिए, तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा ऑफर आपके सामने चल रहा है। तो इसको लेना मत भूलिएगा। हेल्पलाइन नंबर हमारी होती है 95569557 पर कॉल कीजिए और हमारे YouTube पर जुड़िए। हमारे ऐप पर भी आप जुड़ सकते हैं, ऐप स्टोर पर भी है और आपका गूगल प्ले पर भी है। तो बेहतर तैयारी के लिए बिना समय गंवाएं, और इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। सभी कोर्स पर डिस्काउंट ऑफर आपका 20 मार्च, आगामी 20 तारीख तक के आपको ये ऑफर रहना है। तो इसका लाभ उठाइए और ये सुपर टेट परीक्षा बहुत जल्द आपके सामने हो जाएगी। इसके पहले UPTT होगी, तो UPTT और सुपर TT जो एक शिक्षक बनने का जो आपका सपना है वो साकार होने का समय आ गया है। और उन सपनों को उन सपनों को उड़ान देने के लिए हम और हमारी पूरी अध्ययन मंत्रा की टीम आपके सामने उपलब्ध है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और बने रहिएगा हमारे साथ में, यानी कि अध्ययन मंत्रा के साथ में। तो मिलते हैं आपसे जो है पोर्टल पर, यूट्यूब पर। तो रहेगा आपका इंतजार। नमस्कार।